क्या आप डॉक्टर सविता अंबेडकर को जानते हो? जानोगे भी तो कैसे? संदेह और विवंचनाओं की विस्मृतियों की कई परतों के पीछे दबा हुआ यह एक नाम है। अगर इस नाम से अनजान भी हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल उनकी गुमनामी का दौर आज भी जारी है और आज ऐसी कोई वजह भी तो नहीं कि उन्हें कोई याद करे या जाने। लेकिन जब भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र आएगा, इतिहास से कटा हुआ माई साहब नाम का ये पन्ना अपने आप उनसे जुड़ जाएगा। माई साहब अंबेडकर रमाबाई के बाद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की दूसरी शिक्षित पत्नी थी। माई साहब रमाबाई जितनी ही सुशील, विनम्र, समर्पित और ज्ञानी थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वे आज भी गुमनाम और बहिष्कृत है। 29 मई 2003 को माई साहेब सविता अंबेडकर का निधन हो गया। अब उनकी मृत्यु को लगभग 2 दशक हो चुके हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि उनके द्वारा किए गए अनगिनत कार्यों के लिए उन्हें सम्मान मिलना तो दूर की बात है, परंतु उनकी मानहानि और बदनामी का अभियान आज भी नहीं थमा है। हालांकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कई लोगों ने बेवजह उनसे जीवन भर बैर और नफरत ही निभाई है। बाबा साहेब के असमय हुए महापरिनिर्वाण से उन्हें लगभग 6 दशकों तक एकांत और अकेलेपन का कष्ट ही नहीं सहना पड़ा, बल्कि जो विजनवास, बदनामी और डर की जिंदगी उन्हें मिली है वो केवल दुर्भाग्य है। बाबा साहेब की मृत्यु पर संदेह किया गया और कुछ लोगों ने इस संदेह की उंगली माई साहेब की ओर उठाई। अपने राजनैतिक लाभ के लिए उन्होंने माई साहेब को बहिष्कृत और बेदखल कर दिया। एक अद्वितीय महापुरुष जिनके करोड़ों अनुयायी हैं, उनकी पत्नी को अर्थात माई साहब को डर और खौफ में एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ा। बाबा साहेब की मृत्यु पर संदेह जताया गया और उस पर जांच की मांग होती रही और इस संवेदनशील मुद्दे पर तत्कालीन पॉलिटिकल पार्टियों ने राजनीति भी की। लेकिन इस राजनीति के खेल में माई साहब अंबेडकर की केवल बदनामी और घोर बदनामी ही हुई। बाबा साहेब के जीवन में 2 महत्वपूर्ण अध्याय हैं। एक रमाबाई की मृत्यु से पहले और दूसरा उनके जीवन में माई साहेब के प्रवेश के बाद। पहला अध्याय दलितों के अधिकारों के लिए बाबा साहेब के संघर्ष और उनके निजी जीवन संघर्ष की कठिन समय से संबंधित है। उस दौरान रमाबाई ने खुद को संभालकर बाबा साहब का साथ दिया, लेकिन गरीबी से संघर्ष, परिवार का पालन पोषण और बाबा साहेब के जीवन और सुरक्षा की चिंता से थकी हुई रमाबाई अंत तक संभल नहीं पाई। बीमारी के कारण 27 मई 1935 को उनका निधन हो गया। रमाबाई की मृत्यु के बाद बाबा साहेब ने निश्चय किया था कि वे पुनर्विवाह नहीं करेंगे। अगले 13 साल तक वे उसी भूमिका में अकेले रहे। इस दौरान मां की ममता खो चुके अपने बच्चों के भविष्य की चिंता छोड़कर बाबा साहेब करोड़ों दलितों के उज्जवल भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, जो खराब स्वास्थ्य के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप और घुटनों के दर्द से पीड़ित थे। ऐसे में उन्हें आगे बढ़ने के लिए समय पर खाने पीने और नियमित रूप से दवा पानी की सख्त जरूरत थी। उम्र तेजी से बढ़ रही थी। केंद्र में मंत्री के कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी थी, दलितों को न्याय और सम्मान दिलाने का। उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। बाबा साहेब के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए समग्र स्थिति अनिश्चितता और संदेह की थी। बाबा साहेब के जीवन का दूसरा अध्याय और अधिक महत्वपूर्ण बन गया था। उस दौरान बाबा साहेब का इलाज डॉक्टर माधवराव मालवणकर कर रहे थे। उन्होंने बाबा साहेब को शुश्रूषा तथा दवा पानी के लिए एक नर्स रखने की भी सलाह दी थी। उस पृष्ठभूमि पर डॉक्टर सविता कृष्णाराव कबीर अर्थात डॉक्टर माई साहेब ने बाबा साहेब के जीवन में उनकी जीवन संगिनी के रूप में प्रवेश किया। दोनों का अंतर्जातीय विवाह 15 अप्रैल 1948 को हुआ। उस समय बाबा साहेब 56 वर्ष के थे और माई साहेब 36 वर्ष की थी। माई साहब स्वयं एक डॉक्टर थीं, इसलिए उन्होंने बाबा साहेब के जीवन में एक समर्पित पत्नी और सेवा भावी सहचारिणी की भूमिका निभाई। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने रमाबाई की तरह ही
एक व्रतस्थ और संकल्पित जिम्मेदारी के साथ बाबा साहेब का साथ निभाया। इसके अलावा बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल बना रहे थे, संविधान निर्माण का काम कर रहे थे तथा बुद्ध और उनका धम्म जैसे महान ग्रंथ लिखने में जुटे थे, ऐसे समय में माई साहब ने अनेक कार्यों में बाबा साहेब के सहायक के रूप में बहुत योगदान दिया था। इसीलिए बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक बुद्ध एंड हिज धम्म की प्रस्तावना में उनका उल्लेख किया था कि मेरे जीवन के 8 साल शुरू के कारण यानी माई साहब कारण बढ़ गए हैं। परंतु उक्त ग्रंथ को प्रकाशित करते समय बाबा साहब द्वारा लिखी गई इस मूल प्रस्तावना को ही हटा दिया गया और माई साहब के सहयोग और योगदान को बेदखल किया गया। यह उपेक्षा की शुरुआत थी। बाद में बाबा साहेब की मृत्यु के बारे में संदेह जताकर माई साहब को खलनायिका बना दिया गया। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के लगभग 16 साल बाद यानी सन 1972 में दलित पैंथर्स के उदय के बाद माई साहब का अकेलापन और विजनवास समाप्त हुआ। पैंथर नेताओं ने उन्हें सम्मान पूर्वक मंच पर लाकर लोगों से परिचित कराया। बाद में माई साहब 1979 से मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नामांतरण, रिडल्स आदि जैसे अनेक आंदोलनों में सक्रिय रही। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जीवन के अधिकांश समय केवल उपेक्षा, बदनामी, अकेलापन और विजनवास ही रहा है। माई साहब के निधन को 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मानहानि का अभियान आज भी जारी है। इस श्रृंखला के माध्यम से आए आज इस महानायिका को, उनके कार्यों को तथा उनके समर्पण को उजागर करें और उन्हें अभिवादन करें।